हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। आज देखेंगे शारीरिक शिक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण चीज़, ये पूरे इंग्लिश में रहेंगे जिसे हम कोशिश करेंगे हिंदी में पूरे इसके आंसर बताएं। तो चलिए, इससे याद भी ज़्यादा दिन तक रहता है और इस टाइप से मैं पढ़ा था तो मुझे ज़्यादा याद भी रहा और एग्ज़ाम में मतलब जल्दी क्लिक करता है माइंड में इस टाइप से पढ़ने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स के फाउंडर हैं आपके प्रोफेसर जीडी सोंधी। पहला फोर्थ आंसर हो गया। मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री। तो इसके जो जिम्नास्टिक्स की मुख्य प्रणाली हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो ये आपका है चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्कैंडिनेविया। अजीब टाइप की कंट्री है। चलिए नेक्स्ट है, हु फॉर्मुलेटेड द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956। तो 1956 फिजिकल शारीरिक शिक्षा के जो नेशनल प्लान है उसको किसने बनाया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, ये है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये आपका चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत सरकार के द्वारा राजीव खेल रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो सभी जानते हैं ये इम्पोर्टेंट है और आता भी है। पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991-92। विच एजुकेशनल पर्सनालिटी सैड एजुकेशन थ्रू प्ले। तो इनमें से कौन सा एजुकेशनल पर्सनालिटी है जिसने कहा है कि एजुकेशन जो है आपके प्ले के थ्रू मिल सकता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, फ्रोबेल। इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म। तो इसमें रियलिज्म मीन्स होता है आपका यथार्थवाद। ठीक है, तो यथार्थवाद के पितामह या जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब होता है अरस्तु, तो कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in ancient Greece, a boy at the age of 7 was required to join the public barrack where he entered a system of public compulsory training. It was called। तो जो ग्रीस में जो 7 साल के जो उम्र में जैसे ही बच्चा होता था तो उनको एक प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, कंपलसरी ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता था। उसे क्या बोला जाता था करके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका है आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, एगोज। ठीक है, इसको एगोगे भी पढ़ते हैं, एगोज पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन ओलंपिक का है आपका श्री दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोएनालिटिक थ्योरी हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय, मतलब जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसको किस के द्वारा दिया गया है। तो ये है आपका सब इसमें गलती करते हैं, इसमें थॉर्नडाइक या पावलोव को ज्यादा सुने रहते हैं तो ये लगा देते हैं। बाकी इसका आंसर है आपका फ्रेड। रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द डाइट ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल शुड बी। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है वो हमारा कितने अनुपात में जो है एक डाइट में होना चाहिए, व्यक्तिगत किसी को लेना चाहिए मीन्स। तो ये है आपका 4:1 में, ठीक है। मीन्स आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर 4 है तो एक आपका प्रोटीन होना चाहिए और एक फैट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ठीक है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और ग्रोथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सबसे ज्यादा होता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस वायरस
स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से कौन सा जो हेपेटाइटिस है तो वायरस फैलता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, तो ये है आपका ए, हेपेटाइटिस ए। ठीक है। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हंसेंस डिजीज, तो ये है आपका लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन, तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन्स। हार्मोन्स, एंजाइम और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख नहीं है बोला गया है, तो इसमें से ये तीसरा है आपका जो है स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तिगत अच्छी बुरी और स्वास्थ्य आदतों के बीच अंतर करना। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।